हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जनक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बैराट सभ्यता के टॉप प्रश्न उत्तर हल करेंगे जो पिछली सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। राजस्थान जीके में सभी प्रकार की आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बैराट सभ्यता से आपको परीक्षा में प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? यह प्रश्न कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो देखते हैं ऑप्शन ए बैराट, बी बुचकला, सी बरनाला, डी बर्डली। आपको यह बताना है कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से मिला था। ऑप्शन ए बैराट की सभ्यता से राजस्थान में अशोक का अभिलेख मिला था। तो विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि अशोक का अभिलेख कहाँ से मिला था। तो इसका उत्तर बैराट की सभ्यता से मिला। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, गोल चैत्यग्रह कहाँ मिला? यह प्रश्न लैब असिस्टेंट साइंस एग्जाम 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए लालसोट में मिला, बी कोलवी में मिला, सी बैराट में मिला, डी नगरी में मिला। गोल चैत्यग्रह कहाँ से मिला था? ऑप्शन सी बैराट से मिला था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। यह प्रश्न महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए चोल राज्य की, बी मत्स्य राज्य की, सी चेदी राज्य की, डी अर्जुनायन राज्य की। तो क्या पूछ रहा है प्रश्न? बैराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? ऑप्शन बी मत्स्य राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। हर प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप इन प्रश्न उत्तर को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप बैठते हो तो हर प्रश्न को अच्छे से हल कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? यह प्रश्न 2nd ग्रेड संस्कृत एग्जाम 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए कालीबंगा से, बी आहट से, सी बैराट से, डी बनावली से। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो चित्रित
शैलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन सी, बैराट की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? यहाँ पे बैराट से संबंधित विकल्प नहीं है, वो आपको बताना है। यह प्रश्न सेकेंड ग्रेड जीके एग्जाम 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए, महादेव जी की डूंगरी, बी, भीम जी की डूंगरी, सी, बीजक की पहाड़ी, डी, राव जी की पहाड़ी। तो जल्दी से बताइए, बैराट सभ्यता से संबंधित कौन सा विकल्प नहीं है? महादेव जी की डूंगरी है, भीम जी की डूंगरी भी बैराट सभ्यता से संबंधित है, बीजक की पहाड़ी बैराट सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन डी, राव जी की पहाड़ी बैराट सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प बैराट सभ्यता से संबंधित हैं? तो आपको ध्यान रखना है, महादेव जी की डूंगरी संबंधित है, भीम जी की डूंगरी संबंधित है, बीजक की पहाड़ी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले? यह प्रश्न महिला कनिष्ठ परीक्षा 2007 में पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न क्या है? महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले थे? ऑप्शन ए, अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोह में, बी, माउंट आबू में, सी, नालियासर में, डी, रन्ना में। तो हमें बताना है महाभारत काल के अवशेष वो कहाँ मिले थे? ऑप्शन ए, अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोह में मिले थे महाभारत काल के अवशेष। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? यह प्रश्न राजस्थान पुलिस परीक्षा 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए, तिलवाड़ा, बी, सोथी, सी, ओजियाना, डी, बैराट। तो क्या बताना है? बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है, जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। यह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। यह बैराट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? यह प्रश्न सेकेंड ग्रेड संस्कृत परीक्षा 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए, आर.सी. अग्रवाल ने खोजा था, बी, कैप्टन बर्ट ने खोजा था, सी,
कर्नल जेम्स टोड ने खोजा था, डी कैप्टन हॉकिंस ने खोजा था। तो क्या बताना है हमें? सन 1837 में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा, कैप्टन बर्ट ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 9, बेराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? यह प्रश्न स्कूल व्याख्या था फिजिकल एजुकेशन एग्जाम 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर NR बनर्जी, बी दयाराम साहनी, सी DR भंडारकर, डी RC अग्रवाल। तो बेराट में प्रथम उत्खनन, फर्स्ट टाइम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? डॉक्टर NR बनर्जी के नेतृत्व में नहीं किया गया था, दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए कौशल में, बी कुरु में, सी मत्स्य में, डी मल्ल में। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते होंगे, तो जल्दी से बताइए किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी मत्स्य जनपद, महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था। सही आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं? यह प्रश्न वन रक्षक परीक्षा 2022 में पूछा गया है। हमें बताना है कि भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं? ऑप्शन ए आहट से संबंधित है, बी बेराट से संबंधित है, सी कालीबंगा से संबंधित है, डी गणेश्वर से संबंधित है। आहट सभ्यता के प्रश्न उत्तर आपने हल कर लिए हैं, कालीबंगा सभ्यता के प्रश्न भी आपने हल कर लिए हैं, गणेश्वर सभ्यता के प्रश्न भी आपने हल कर लिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको आना चाहिए कि भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं? जल्दी से बताइए किस सभ्यता से संबंधित हैं? ऑप्शन बी बेराट सभ्यता से संबंधित हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम 2022 में पूछा गया है। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए गिलुंड से मिले हैं, बी ओजियाना से मिले हैं, सी आहट से मिले हैं, डी बेराट से मिले हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। बेराट से हमें उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले
हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? यह प्रश्न कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2019 में पूछा गया है। तो इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए बेराट से, बी नगरी से, सी रेड से, डी नगर से। कौन सी जगह से मिले? कौन से स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए बेराट से प्राप्त हुए हैं। बेराट सभ्यता परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट सभ्यता में आती है। अभी तक हमने जो सभ्यताएं राजस्थान की इंपॉर्टेंट है उनसे संबंधित ही प्रश्न उत्तर हल किए हैं। वैसे भी हम परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर को ही हल कर रहे हैं, इसलिए हर प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? यह प्रश्न JEN इलेक्ट्रिक डिप्लोमा एग्जाम 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए आहड़, बी बागोर, सी गिलूंड, डी बेराट। तो दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। बेराट सभ्यता के उत्खनन में दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की मुख्य भूमिका रही। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। प्रश्न को घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है कि बेराट सभ्यता के उत्खनन से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है दयाराम साहनी है, नीलरत्न बनर्जी है और कैलाशनाथ दीक्षित है। क्वेश्चन नंबर 15, सही कथनों को चुनिए। यह प्रश्न वन रक्षक परीक्षा 2022 में पूछा गया है। कथन नंबर 1, विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था। कथन नंबर 2, बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए 1 सही है, बी 2 सही है, सी न तो 1 और न 2 सही है, डी दोनों कथन सही है। तो सही कथन हमें बताने हैं। कथन नंबर 1, विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था। कथन 1 सही है। कथन बी, बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो था बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा। दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? यह प्रश्न CET एग्जाम 2022 में पूछा गया है। आपको बताना है कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए नागदा से प्राप्त हुए, बी गोसुंडा से प्राप्त हुए, सी बेराट से प्राप्त हुए, डी ओसिया से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन सी राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष वो हमें बेराट की सभ्यता से मिले हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 18 बेराट। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? यह प्रश्न सीईटी एग्जाम 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन ए नगर में, बी बेराट में, सी नगरी में, डी रेड में। तो आपको बताना है कि किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए नगर में, नहीं। ऑप्शन बी बेराट में सही आंसर है। हमारा ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। बेराट से हमें यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। यह प्रश्न पीटीआई एग्जाम 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन ए विराट पहाड़ी, बी बुद्धा पहाड़ी, सी अशोक पहाड़ी, डी बिजक पहाड़ी। बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? वह कौन सी पहाड़ी है? तो विराट पहाड़ी है, नहीं है। बुद्धा पहाड़ी नहीं है। अशोक पहाड़ी नहीं है। बिजक पहाड़ी है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? प्रश्न क्या है? बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह प्रश्न पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए मौर्यकालीन सभ्यता के, बी बनास सभ्यता के, सी वैदिक सभ्यता के, डी सरस्वती घाटी सभ्यता के। तो बेराट में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुए हैं? यह प्रश्न सेकेंड ग्रेड टीचर जीके एग्जाम 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए आहट से, बी कालीबंगा से, सी बेराट से, डी गणेश्वर से। तो हमें बताना है कि किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। बेराट की सभ्यता से हमें चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 बेराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। यह प्रश्न पशुधन सहायक परीक्षा 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए राठौड़, बी चालुक्य, सी मुगल, डी अशोक। बेराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है ना। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही रहेगा, अशोक। एक तो अशोक शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। तो बेराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, डैश शिलालेख कौन सा है? अशोक बेराट शिलालेख और दूसरा लघु शिलालेख, इन दोनों की खोज की गई है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा।
आज की क्लास यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल जनक क्लासेस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको आने वाली प्रतियोगिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।